हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी में गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी का लंबाई गंगा नदी का पूर्ण लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी सबसे पहले जानवी निकलती है, गंगोत्री से जानवी। उसके बाद जानवी गोमुख में आती है। गोमुख से फिर भागीरथी आती है। भागीरथी आने के बाद देवप्रयाग में एक सतोपंथ से अलकनंदा नदी आती है। अलकनंदा नदी और देवप्रयाग से गंगोत्री से गोमुख से भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग में एक संयुक्त धारा में मिल जाती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संयुक्त धारा को गंगा बोलते हैं, गंगा नदी। देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी एक मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती? गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। कहाँ करती है? हरिद्वार में। उसके बाद कनौज के बाद कानपुर, ये सब गंगा नदी पे स्थित है। इसके बाद इलाहाबाद का वाराणसी के बाद इसका सीमा उत्तर प्रदेश में क्लोज हो जाती है। थोड़ा यहाँ समझ लेंगे। 310 किलोमीटर हरिद्वार तक ये उत्तराखंड में आती है। उत्तराखंड में कितना लंबाई है गंगा नदी का? 310 किलोमीटर। उसके बाद कनौज के बाद कानपुर के बाद इलाहाबाद के बाद बनारस में इसका उत्तर प्रदेश में सीमा क्लोज हो जाता है। उसके बाद 1140 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी की लंबाई 1140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में बक्सर, गंगा नदी का प्रवेश बिहार में कहाँ होता है? बक्सर जिला में। बक्सर के बाद आरा के बाद पटना कौन सा गंगा नदी पर स्थित है? पटना जिला किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। आरा गंगा नदी पर है। उसके बाद कटिहार जो है, कटिहार पहुंचने पर इसका थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। इसका मुख उत्तरायण हो जाता है। गंगा नदी का मुख हल्का उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण के बाद फिर नीचे आती है। फिर यहाँ से हल्का भागलपुर के पास जाने के बाद क्या होता है? इसका बिहार का सीमा क्लोज हो जाता है। उसके बाद हल्का झारखंड में पहुंचती है। इसका झारखंड में ज्यादा लंबाई नहीं है। झारखंड में सिर्फ 40 किलोमीटर है। कितना है? 40 किलोमीटर, सबसे कम 40 किलोमीटर है। उसके बाद मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ? मुर्शिदाबाद कौन सा राज्य में? पश्चिम बंगाल में। यहाँ भी भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद फिर ये पश्चिम बंगाल में यहाँ पहुंचने के बाद दो धाराएं बढ़ जाती है। एक हुगली के पास आ जाती है और एक बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में पहुंचने के बाद इसको पद्मा का नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा। ये हुगली नदी हुगली के पास आकर के पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ इसका लंबाई 520 किलोमीटर है। हुगली में आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ इसका लंबाई 520 किलोमीटर है। अब
हम लोग समझ गए कि गंगा नदी पे कौन कौन से कौन कौन से शहर स्थित है, कौन कौन राज्य में प्रवेश कर कर कहाँ कहाँ गई। अब हम समझेंगे कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदी किधर से आके मिलती है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। पहला नदी रामगंगा कनौज में आकर मिलती है। कहाँ पे? कनौज में आकर मिलती है। उसके बाद गोमती है, गोमती वाराणसी के पास आकर मिलती है। गोमती नदी वाराणसी के पास। घाघरा बक्सर के पास। बिहार में घाघरा कहाँ आकर मिलती है? बक्सर के पास। गंडक नदी पटना के पास, पटना हाजीपुर के पास, सोनपुर। गंडक नदी पटना सोनपुर के पास। कोसी नदी कटिहार के पास आकर मिलती है, कटिहार खगड़िया के पास। ये जितनी नदी हम लोग देखें ये वायु ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अब हम लोग समझेंगे कि दाईं ओर से कौन कौन सी नदी गंगा में जाकर मिलती है। तो बंदरपुछ में यमुनोत्री में बंदरपुछ से एक जमुना नदी का उद्गम हुआ है। जमुना नदी यमुनोत्री से बंदरपुछ से निकलने के बाद ये इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। गंगा में कहाँ मिलती है आकर के? इलाहाबाद में आकर मिलती है। अब इसको इलाहाबाद नहीं कहेंगे, प्रयागराज कहेंगे। सॉरी, प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद कहेंगे। अब देखिए जमुना नदी जो गंगा नदी में जाकर मिले उसका सहायक नदी के हम लोग जानेंगे। कौन कौन नदी है? केन, बेतवा, सिंध और चंबल। केन, बेतवा, सिंध और चंबल किसकी सहायक नदी है? जमुना नदी का सहायक नदी है। और ये सहायक नदी जमुना में आकर मिलती है और ये जमुना है जो गंगा में जाकर मिलती है इलाहाबाद के पास। इसीलिए इसको गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जमुना नदी को। और एक नदी है जो सोन नदी है। सोन नदी आरा के पास आकर मिलती है, आरापुर और आरा दानापुर में। सोन नदी कहाँ आकर मिलती है? दानापुर में। ये दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। तो हम लोग गंगा नदी के बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट से समझे हैं और कम से कम 1-2 बार वीडियो के देखने के बाद बुक में ज़रूर देखें। उसके बाद आपको कंफर्म क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में और भी नदी इस प्रकार से कई नदियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।